हाँ देखो, हाउ टू डू क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए मान लेते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है, ए जेड के। बी लिखा हुआ है बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। ठीक है, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं इसको, ये ट्रिक जो है याद रखोगे तो ये ट्रिक और भी वेक्टर के और भी प्रॉब्लम में काम आता है। ठीक है, ट्रिक क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का? ऑब्वियस है, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी आपको निकालना है, और अभी हम लोग देखेंगे कि ए को बी के साथ क्रॉस किए, ये बी और क्रॉस ए के अनइक्वल आएगा, दोनों इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं आएगा, मतलब दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं है। इनफैक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर अपोजिट, जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में दोनों उल्टा है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है? उल्टा है, डायरेक्शन उल्टा है। तो डायरेक्शन उल्टा है, तो आप वेक्टर वाइज ये लिख सकते हो माइनस बी क्रॉस। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, लेकिन उसको माइनस कर देंगे तो वो इक्वल, क्योंकि माइनस करने से डायरेक्शन फिर उल्टा होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी जो होगा बी क्रॉस ए के माइनस के बराबर होगा। क्लियर है? ओके, अब करते कैसे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये देखो, इसका थोड़ा लेंदी फॉर्मूला बनता है, लेकिन वो फॉर्मूला को याद रखने का जरूरत नहीं, वो ट्रिक समझ लो, इसको बार बार अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आ जाएगा। अभी हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दे देंगे। ठीक, देखिए, ये देखिए, सबको ध्यान दो, ये ट्रिक क्या है। वैसे एनसीईआरटी में जो दिया है क्रॉस प्रोडक्ट करने का, वो अलग तरीका बताया है, वो बता देंगे अगली क्लास में, वो अच्छा नहीं है तरीका, उसमें गलती होने का पूरा चांस, याद भी नहीं रहता। ठीक है, और बार बार निकालना भी डिफिकल्ट है, थोड़ा कठिन है, क्योंकि एक में बीच में माइनस है, वो माइनस ही सारा खेल खराब कर देता है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, इसमें बीच में माइनस वगैरह नहीं है, बहुत अच्छा ट्रिक है, और सबसे बड़ी बात है, ये वेक्टर के दूसरे प्रॉब्लम में भी काम आता है। ठीक है, देखो वो ट्रिक, हम क्या लिख रहे हैं, एक सर्कल बना दे रहे हैं। ठीक है, यहां लिख रहे हैं 1, यहां लिख रहे हैं 2, यहां लिख रहे हैं 3, यही है ट्रिक। 1 2 3 ऑर्डर को फॉलो करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए। मतलब क्या हुआ, 1 से चलेंगे तो मिलेगा 2, फिर मिलेगा 3, एंटी क्लॉकवाइज चलो। 2 से चलेंगे तो मिलेगा 3, फिर मिलेगा 1, और 3 से चलेंगे तो मिलेगा 2, सॉरी 1, तब मिलेगा 2। ये ऑर्डर है। ओके, ठीक है, क्लियर है, ये ऑर्डर मेंटेन करना। तो देखो, 1 अगर मान लो एक्स वाला पार्ट लेते हैं, 2 लेते हैं वाई वाला, 3 लेते हैं जेड वाला, तो देखो ये ऑर्डर कितना अच्छा है। 1 एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई, वाई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे, उसको क्रॉस करो तो मिलेगा के, 1 2 तो मिला 3। एक चीज सीख लिया, ऑर्डर फॉलो रख। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट। यहां के क्रॉस आई है, यही अगर आई क्रॉस के रहता तो क्या होता बताओ, आई क्रॉस के रहता तो जे नहीं होता, माइनस जे होता, उल्टा हो जाता है। यहां लिखें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए उल्टा होता, यहां बताओ इसका ये होगा, यहां बताओ
अगर हम के क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। जे क्रॉस आई करेंगे तो समझ में आ रहा है, उल्टा हो गया। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखो ऑर्डर याद रखने का क्या फायदा है, एक और फायदा, आपको निकालना है ए क्रॉस बी, आपको निकालना है ए क्रॉस बी। देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझो, क्या लिखेंगे, तो कुछ वेक्टर बनेगा, कुछ आई जे, यही बनेगा, आई जे के बनेगा वेक्टर, ठीक है। सवाल है ये कितना है, तो देखो कैसे करते हैं। ये पहला वेक्टर है, ऑर्डर में ये दूसरा वेक्टर, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 का मतलब क्या होगा, देखो इसको हम लिख रहे हैं, आई को अगर पहले लिख लो तो और अच्छे से बात, और अच्छे से समझ में आएगा। के को पहले लिख लो, यहां देखो इस बारे पे ध्यान दो, आई हम 1 को सेलेक्ट कर लिए, 1 2 3 ऐसे चलना है, 1 2 3, तो 1 आई को हम सेलेक्ट कर चुके हैं। 2 क्या हो गया, वाई वाला पार्ट, 2 हो गया वाई वाला पार्ट, यानी पहले वेक्टर का वाई कंपोनेंट, और 3 क्या हुआ, जेड वाला पार्ट, दूसरे वेक्टर का जेड पार्ट। 1 2 3 हो गया, ठीक है। अगला क्या है, 2 3 1, देखो तो ये 2 हो गया, जे 3 1, यानी पहले वेक्टर का थर्ड वाला पार्ट, पहले वेक्टर का थर्ड वाला पार्ट, और दूसरे वेक्टर का फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। यहां देखो क्या लिखेंगे, 3 2 1, कैसे करेंगे बताओ, दूसरे पहले वेक्टर ये है, पहले वेक्टर का वाई वाला पार्ट, जे आपने यहां से क्या लिख, 3 वाले को लिख चुके हैं, और 3 1 2 होगा, 3 1 2 होगा, सॉरी 3 1 2, तो 3 लिख दिए पहले वेक्टर का पहला वाला पार्ट, और दूसरे वेक्टर का कर दिए, ओके, बन गया ऑर्डर। पर अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, इसमें बस यही लिखना है इंपॉर्टेंट, उसके बाद इसमें माइनस करो, इसका उल्टा लिख दो, ए जेड डी वाई, माइनस करो ए एक्स, माइनस करो ए वाई, ए क्रॉस भी हम लिख चुके, ठीक है, ओके। कर लेते हैं, मान लेते हैं पी एक एग्जांपल लिखे, ठीक है, या ए ही लिख लेते, ए लिख लेते हैं 2i प्लस जे प्लस के, ओके। बी लिख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं, तब वाला तुमको दे देंगे करने, जिसमें खूब सारा माइनस अभी देंगे करने को, ताकि तुम गलती करो, ठीक है। तो यहां देखो हमको लिखना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कितना होगा, ध्यान दो, ए क्रॉस बी कितना होगा यही लिख लेते हैं, एक बार कर लोगे, ठीक है। देखो आई शुरू करेंगे, ध्यान दो क्या है, पहले 1 2 3, पहले वेक्टर का दूसरा वाला पार्ट, तो पहला वेक्टर का दूसरा वाला पार्ट, ठीक है, या यही देखो ए वाई, तो ए वाई क्या है 1 इंटू दूसरे वेक्टर का तीसरा वाला पार्ट, दूसरे वेक्टर का तीसरा वाला पार्ट, माइनस क्या है, पहले वेक्टर का तीसरा वाला पार्ट, और दूसरे वेक्टर का दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। पहले वेक्टर का तीसरा वाला पार्ट, तो पहले वेक्टर का तीसरा वाला पार्ट, और दूसरे वेक्टर का पहला वाला पार्ट,
पहले वेक्टर का पहला वाला पार्ट और दूसरे वेक्टर का तीसरा वाला पार्ट। ठीक है, पहले वेक्टर का पहला वाला पार्ट और दूसरे वेक्टर का दूसरा वाला पार्ट, पहले वेक्टर का दूसरा वाला पार्ट और दूसरे वेक्टर का पहला। ठीक है, कंपोनेंट दिया हुआ है। ओके, क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? आई 1 - 2 जे 1 - 2 के 4 - 1। तो क्या आएगा बताओ? -i - j +3k। मिल गया ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी मिल गया। ठीक है, बी क्रॉस ए कितना होगा? इसका उल्टा होगा, जस्ट उल्टा होगा। माइनस लगा दो, इसमें माइनस लगा दो। ठीक है, तो कितना होगा? i + j - ठीक है, उल्टा होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसका देखो तो, पहले मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बस मैग्नीट्यूड नॉर्मल 1²। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स कंपोनेंट -1, इसका -1 यानी 1², इसका 3², 9, 3 का स्क्वायर, तो 9 और 2 11 यूनिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया। यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी क्या होगा बताओ? बस वेक्टर को लिख लीजिए और उसमें उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो। ठीक है, समझ में आया कैसे करना? तो ये ऑर्डर देखो कैसे डिराइव किए, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इसको फॉलो करोगे तो गलती नहीं।